प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो व्रण या फिर वुंड, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अलग अलग कारणों की वजह से वुंड हो जाता है। तो आज हम आगंतुक कारण से जो जख्म हो जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग भी अपने अपने अनुभव और मत यहाँ पर जरूर बताइएगा। मैं जो हमारे सर लोग के नोट्स हैं उससे मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ और उसके बाद में आप लोग भी अपने अपने मत बताइएगा। तो जब भी जख्म होता है तो यह कुछ ना कुछ आगंतुक कारण होता है। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस करें और हेतु निकालें तो पहले हेतु निकालने से पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपघात हुआ है या चोट लग गया है या फिर कट कर दिया गया है। कट होने की वजह से या चोट लगने की वजह से, अपघात की वजह से यह जख्म हो जाता है। इसमें पांडुता बहुत ज्यादा हो जाती है, खून की कमी हो जाती है और ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा निकल जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं रक्त धातु इन्वॉल्व रहता है। फिर हम लोग देखेंगे कि संबंधित अवयव क्या है। तो जहाँ पे आघात हुआ है वो अवयव इसमें बहुत ज्यादा जख्म वाला हो जाता है। चिकित्सा जब करना है हमें तो इसमें व्रण धावन करना बहुत जरूरी होता है और शोधन करना जरूरी है। व्रण का रोपण करना बहुत जरूरी है और ब्रीहन करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी प्रकार का जख्म हो गया है तो सबसे पहले त्रिफला के क्वाथ से वो जख्म को पूरी तरह से साफ करके सुखाना। बाकी लोग म्यूट करिए। कोई कभी भी जख्म को ना अच्छे तरह से त्रिफला काढ़ा से धोकर और उसको सुखाना चाहिए। फिर जख्म में अगर पस है या कफ है या स्वेलिंग है, पित्त है, रक्त है, उष्णता कितना है, ड्राइनेस कितना है, इसको पहले देखना है। मैं फिर से बताता हूँ कि जख्म में पस कितना है, कफ कितना है, मतलब म्यूकस टाइप कितना निकल रहा है, फिर स्वेलिंग कितना है, पित्त कितना निकल रहा है, रक्त कितना निकल रहा है और हीट कितना है, उष्णता कितना है और ड्राइनेस कितना है, इसको पहले देखना चाहिए। और अगर वायु तत्व का आधिक्य अगर हमें निर्माण करना जरूरी है, क्योंकि अगर वहां पे बहुत ज्यादा गीलापन है, मतलब बहुत ज्यादा पस और पानी ऐसे क्लेद आ रहा है, तो वहां पे आरोग्य वर्धनी वटी, त्रिफला गुगुल, प्रवाल भस्म या प्रवाल पिष्टी और कामदुधा वटी, यह देने से बहुत बढ़िया काम हो जाता है। अगर वहां पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो वहां पे जख्म को एलादी तेल लगाना बहुत जरूरी होता है, या शब्दोद्घृत लगा दीजिए या फिर जात्यादि तेल लगाइए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें घी का पदार्थ ज्यादा से ज्यादा खाना पड़ता है तो हीलिंग जल्दी होता है। बाह्योपचार के लिए शब्दोद्घृत का बहुत अच्छा फायदा होता है। और अगर पुए है बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे पस है, तो वहां पे मधु लगा के फिर क्लीन करना चाहिए, तो पस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। रोपण के लिए एलादी तेल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से व्रण रूपक तेल, व्रण शोधक तेल, जात्यादि तेल, इन सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इंटरनल दवाइयों में क्या देना चाहिए, कोई भी जख्म होता है तो महागंधक रसायन, महामंजिष्टादिक्वात, अगर बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है तो शब्दोद्घृत या कैलाश जीवन लगाने से बहुत बढ़िया काम होता है, या फिर सारिवा का चूर्ण लगाने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जख्म जो है ना वह ज्यादा फैलना नहीं चाहिए, इसका हमेशा ध्यान में रखना है। तो जहाँ पे धूप आ गई है उससे बचाना है, या फिर बादल छा गए हैं, ऐसे दो कंडीशन में व्रण धावन और व्रण रोपण बार बार करना चाहिए। कम से कम दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए। और खाने में नमक कम खाना चाहिए और घी का प्रमाण ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा फायदा होता है। और क्या नहीं खाना चाहिए, तो चावल बंद कर देना चाहिए। पिष्टमय पदार्थ जो है जैसे मैदा के पदार्थ और जो मिठाइयाँ वगैरह है वो बंद कर देना है। नमक बंद कर देना है। खट्टी चीजें, अचार, पापड़ और जो फर्मेंटेड चीजें हैं, ब्रेड, बिस्किट, इडली, डोसा, फर्मेंट करके बनाई हुई चीजें बंद कर देना चाहिए। पापड़ बंद कर देना चाहिए। बेकरी के आइटम बंद करना चाहिए। जलेबी बंद कर देना चाहिए। श्रीखंड, ढोकला, इडली, डोसा, फिर नींबू का सेवन बंद कर देना चाहिए। इमली का सेवन बंद कर देना चाहिए। जो लोग कृष लोग हैं, बहुत पतले हैं, उसको अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग करने से फायदा होता है। अगर पांडुता है, खून की कमी है, तो पूर्ण नवा मंडूर है, ताप्यदी लो, नवायस लो, स्वर्ण माक्षिक भस्म, ये देने से मतलब एचपी लेवल अगर कम है तो उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। और दूसरा है कि हमें ना एक्सरसाइज वगैरह भी करना है इसमें, लेकिन जख्म जो हुआ है उसको तकलीफ ना हो उसको बचाते हुए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से पहले के जमाने में व्रणितो पासनी अध्याय करके सुश्रुताचार्य जी ने बताया, तो व्रणागार होता था, मतलब एक अलग से रूम होता था जहां पर जैसे प्रमेह पीड़िका हो गई है, बहुत ज्यादा असाध्य नॉन हीलिंग वुंड हो गया है,
डायबिटिक नॉन हीलिंग वुड या गैंग्रीन हो गया, तो अलग से रूम दिया जाता था सुश्रुत के जमाने में। तो इसका हमें करना जरूरी होता है, तो इन्फेक्शन फैले नहीं, दूसरे को ना हो। व्रण धावन करना बहुत जरूरी है, एल आदि तेल से रोपण करना बहुत जरूरी है, और खाने में घी का सेवन करना बहुत जरूरी है, और दोष न बढ़े वह करना जरूरी है, और ज्वर नहीं आना चाहिए, नहीं तो पेशेंट सेप्टिसीमिया में जा सकता है। तो कफज और पित्तज ज्वर नहीं है, वो इसका ध्यान रखना है। अगर कफज ज्वर है तो त्रिभुवन कीर्ति रस या महाज्वर अंकुश रस, लंघन, इस तरह से उपचार करना चाहिए। पित्तज है तो सुक्षेकर रस, कामदुधा रस, प्रवाल पिष्टी, ऐसे पित्त शामक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। और ये जख्म जो है वो ड्राई हो, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, और मक्खियां ना बैठे, और वहां पे खपली ना है, मतलब डेड सेल का जो स्लफ होता है वह सब ना है, उसका ध्यान रखें। ब्लैकिश ना हो, उसका ध्यान रखें। और हाथ पैरों के नाखून काटना बहुत जरूरी है, खुजलाना नहीं चाहिए वहां पे, अगर खुजली आ रही है तो खुजलाने से बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। और जख्म पे उसको स्वच्छ करके उसका रोपण करना बहुत जरूरी है, और नमक नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोगों का कोई अनुभव है तो आप लोग भी बता सकते हैं। व्रण के पेशेंट जब आते हैं तो आप लोग क्या क्या करते हैं? कोई भी वुंड के पेशेंट आते हैं तो आप कैसे करते हैं? कंचन मैम, आप बताएंगी अपना अनुभव? जी सर, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम मैम, बताइए। मैंने मतलब जैसे व्रण हुआ है और पेशेंट आया है, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी इसकी। बस एक पेशेंट मैंने देखा था जो कि बर्न हुआ था उसको हाथ पे, और वो मतलब उसको एंटीबायोटिक वगैरह वो नहीं लेना था, पेन किलर्स नहीं लेने थे, तो वो मेरे पास आया तो मैंने उसको वहां पे ट्रीट किया था। और ऐसे जैसे डायबिटिक वुंड हो गया है, या फिर किसी कारण एक पेशेंट था कि जिसको साल भर से छोटा सा मतलब गिरने की वजह से थोड़ा सा लग गया था पैर में, पे व्रण की वजह से सेलुलाइटिस डेवलप हो गया था, वैसे पेशेंट आया था मेरे पास। तो उसे डायबिटीज नहीं था, फिर भी वो व्रण ने इतना मतलब ये किया था कि उसका पैर पूरा पूरा रेड होके पस फॉर्मेशन अंदर साइड में होके, तो उसको भी ठीक किया था सर मैंने। तो यहाँ पे आपने जैसे बताया सूक्ष्म त्रिफला है, आरोग्यवर्धिनी, केशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, मतलब एकेटी हम देते हैं। स्वेलिंग वगैरह है तो पुनर्नरवादी मंडूर का यूज करते हैं, शतधोत्र ग्रुप लगाते हैं, कायाकल्प तेल, व्रण धावन भी बताते, जैसे त्रिफला क्वाथ है, मुल्लेठी क्वाथ है, उससे भी धावन बताती हूँ, तो काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं सर। जी सर। जी, और किसी का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने व्रण का कैसे चिकित्सा किया है? सब लोग का कहीं ना कहीं तो जरूर पेशेंट आते हैं आगंतुक व्रण के। डॉक्टर माधुरी मैम, आप बताएंगी? शशि तिवारी मैम, आदित्य सर, आप लोग बताइए कृपया। कोई बोलिए प्लीज। शशि तिवारी मैम, आपने आगंतुक व्रण के पेशेंट नहीं देखे? सर अर्चना मैम, हाँ मैम बोलिए। हाँ सर। सर मेरी मदर को एक बार मतलब वुंड हुआ था, मतलब वो 2-3 मंथ से था, तो थाइस के बीचों बीच में था। और मेरी मदर डायबिटिक भी है, तो वो हील नहीं हो रहा था काफी दिनों से। तो फिर मैंने एकेटी दिया तो उससे ठीक हो गया था। जी, बहुत बढ़िया बताया। और डॉक्टर सर आशा आवाज गुप्ता आ रही मैम, है? आदित्य सर, बताइए सर। आवाज आ रही है क्या सर? आ रही है, बताइए सर। सर आ रही। हाँ सर, बेसिकली हम लोग तो वेस्टर्न मेडिसिन से करते हैं, तो जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस है कि जो भी स्लफ रहता है, हाँ, अ, या इनफैक्ट जो भी पस भी रहता है ना, तो हम उसको मतलब एक पिचकारी से धुलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये मतलब चूरन है नहीं इतने अच्छे बढ़िया बढ़िया। तो हम एक जेट बनाते हैं नॉर्मल सलाइन का, क्योंकि नॉर्मल सलाइन में खून लाइस नहीं होता है। और उसको जेट को पिचकारी से वो क्लेद हटाने की कोशिश करते हैं, बेसिकली धारा जिसे बोलते हैं ना, अनजाने में थोड़ी देर के लिए धारा जैसा करते हैं। और और उसके बाद फिर सर ऐसा कोई मटेरियल लगाते हैं जो मतलब फॉरेन बॉडी जैसा बिहेव ना करे, जैसे एल्गी के बने हुए मटेरियल रहते हैं, इस टाइप से, जैसे बर्न ड्रेसिंग जो रहती है, जो मतलब लिसा हो, इस टाइप का मटेरियल बर्न ड्रेसिंग जैसे फार्मेसी में मिल जाती है। और फिर सर उसको हर 2 दिन में बर्न ड्रेसिंग को बदलते हैं, अगर घाव बहुत खराब है तो सुबह शाम करते हैं, लेकिन 2 दिन में तो हर चीज बदलना ही चाहिए। और सर जी, लोकली फिर हम लोग आयोडीन या फिर कोई एसिटिक एसिड जो पीएच बदल देता है,
जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को साफ कर देता है, लेकिन टिश्यू के लिए भी अच्छा ही होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इस टाइप की चीजें यूज करते हैं। फिर सर हीलिंग बेसिकली अपने आप होती है। आजकल डर्मेटोलॉजी में आ गए हैं वो अम्लाइकल कॉर्ड से ग्रोथ फैक्टर जैसी दवाइयां, ऑइंटमेंट जिसमें ग्रोथ फैक्टर टाइप की चीजें रहती हैं। और नहीं तो कुछ लोग जो अच्छे रहते हैं वो लोग प्लेटलेट, मतलब हमारा ही जो खून होता है उसका आमलेट जैसे बना देते हैं, उसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। तो वो प्लेटलेट जेल बोलते हैं सर, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट जेल। तो ये तरीके हैं सर। लेकिन सर ये जिंक, हाँ जिंक का जो ऑक्साइड एक ऑइंटमेंट आता है, कई बार वो भी लगाते हैं, अवॉइड करते हैं इंटैक्ट स्किन पे लगाने के लिए, क्योंकि हमारा जो यशत रहता है वो मेटेलिक टाइप का रहता है जिंक ऑक्साइड। तो उस एरिया पे लगाते हैं ऑइंटमेंट के रूप में, जहाँ पे कटने वाला हो उसके नीचे कट गया हो, इस टाइप से। तो यशत का डेफिनेटली रोल रहता है। तो यही सर एक्सपीरियंस। और माधुरी मैम, थैंक यू सर। माधुरी मैम, आप कुछ बताइए, आपने पेशेंट देखे हैं या डॉक्टर आशा गुप्ता मैम? गुड इवनिंग सर। सर मैंने मतलब आप जैसे बोले ना ऐसे डीप वुंड वाले नहीं देखे। अभी रिसेंटली अगले लास्ट हफ्ते आया था एक पेशेंट सर, उसको 1984 से वो जख्म है। वो उस वक्त से अभी तक वो बैंडेजिंग करता है सब डॉक्टर से। ट्रीटमेंट वो कभी भरी नहीं उसकी जगह। वो डायबिटिक भी नहीं है सर, ऐसा पूरा है ना, ऐसा खट्टा और स्किन, और अभी वाटरी डिस्चार्ज भी होता है। बोला सब मैंने ट्रीटमेंट कर चुका हूँ। अभी बूढ़ा हो गए 75-76 ईयर, पर अभी तो बोला हील ही नहीं होती है। वैसे ही वो लेके मतलब रैप करके दो बार ये करते हैं डॉक्टर्स लोग उसको अभी, पर वो आयुर्वेदिक के लिए लेने के लिए तैयार नहीं। सर ये हो सकता है हील इतने साल की पुरानी जख्म हाँ, अगर। क्यों नहीं हो सकते हैं। वो आयुर्वेदिक लेने के लिए बोलेंगे तब हम बताएंगे। बराबर। हाँ जी वैसे मैम। सर सर और डायबिटीज के बारे में बस मैं एक चीज ऐड करना चाहता था, अभी ये प्रूव नहीं हुई है। एक्चुअली मेरे को एक ब्रह्मज्ञानी जी ने बताई थी कि उनको एक्चुअली वो कह रहे थे कि कीटाणु से होती है। मतलब अगर आप आम और नित्य विरेचन करें तो ये संभव है कि डायबिटीज का भी ना पूरा स्पेक्ट्रम देखा है सर में, कि पहले शुगर बाद में बढ़ती है। पहले इंसान की भूख चेंज हो जाती है, उतना डाइजेस्ट नहीं होता, भले उसको अवेयरनेस ना हो, मोशन गड़बड़ा जाता है। फिर ये सब धीरे धीरे चेंजेस आके उसको फिर बाद में दिखता है कि शुगर लेवल्स हो रहा है। उसके पहले उसकी मस्कुलर ग्रोथ, मतलब आर्म लेंथ, ये सब भी कई बार कम हो जाती है। तो सर ये नित्य से ना ये संभव है कि वो जो कीटाणु जो, मतलब ऐसा मेरा सोचना है कि एक्सपीरियंस के साथ, कि नित्य विरेचन से वो गट की फ्लोरा रिस्टोर की जा सकती है, और उससे टाइप 2 जो है वो। जी सर का आवाज चला गया, आदित्य सर का आवाज क्लियर नहीं आ रहा। रिजॉल्व हाँ करेगा। सर, आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ सर, सर इतना ही सर बताना था कि वो मेरा ऐसा सोचना है कि वो जैसे आप बोलते हैं ना डायबिटीज में आम बनता है, क्लेथ बनता है, ये सब। तो वही नित्य विरेचन से वो, जैसे शुगर भी एक आम है, फ्री लिपिड भी एक टाइप का आम ही है, और जो प्रोटीन ज्यादा बढ़ा हुआ है, तीनों चीजें जो रॉ मटेरियल होता है डायबिटीज में बड़ा रहता है, एक तरीके से आम ही है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे बोलते हैं। तो ज्यादा प्रोटीन फिर यूरिन में भी लीक करने लगता है। शुगर क्लेथ जमा के यूरिन के ग्लोमेरुलस खराब कर देता है, तो पेशाब अच्छे से, मतलब छन्नी उसकी खराब हो जाती है, इस टाइप की। तो सब वही इसमें, मतलब विरेचन करके और आम को जो पाचन वाली चीज है ना, वो भी मदद करेंगे हीलिंग में, अपार्ट फ्रॉम लोकल जो है वो। तो मेरे को ऐसा लगता है क्यूरेबल है सर, एक बार कीटाणु बदल जाए आंतों के तो नित्य विरेचन से तो वो रिवर्स हो जाएगी फ्लोरा, तो फिर क्यूरेबल है। जी सर। थैंक यू। और शशि तिवारी मैम, आप कुछ नहीं बोली? हाँ जी सर, मैं बोल रही एक्चुअली मैं उस टाइम में कुछ काम कर रही थी तो मेरे हाथ में पानी तो बिल्कुल लगा था। मैं वही कर रही थी। व्रण के केस में ये तो था कि शुरू से जैसे सर, पहले तो मैं एलोपैथी का जब करती थी तो उसमें तो ऑइंटमेंट वगैरह लगाते थे, लेकिन हाँ जैसे कोई घर और पर है या आसपास कोई पूछता तो मैं हमेशा वॉश कराती हूँ, तो नीम के पानी से। नीम के पानी को उबाल लीजिए, या वैसे भी रात भर रखा हुआ तो नीम के पानी से जब धावन करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। और आज की डेट में मैं त्रिफला उफला से वॉश करना पसंद करती हूँ। और सस्ता पड़ता है, लेकिन नीम का है कि किसी को भी बताया जा सकता है। उसके बाद में चाहे जात्यादि तेल वगैरह या जात्यादि घृत वगैरह लगाया जा सकता है, शतदौत घृत वगैरह है, या आप नवजीवन वगैरह बताते हैं, सब सारी चीजें अप्लाई की जा सकती हैं। और पट्टबंधन वगैरह या जो बैंडेजिंग है वो अकॉर्डिंग टू सीजन होता है तो है ही।
और व्रण की चिकित्सा में एक बहुत जरूरी जो चीज होती है वो शुरुआत में, अगर जैसे मैम अभी पूछ रही थी, एक पुराना है पेशेंट अभी लेकिन एलोपैथी का है, आयुर्वेद का नहीं ले रहा है, ऐसे केसेस में अगर 3 दिन लंघन करा लिया जाए और सारा अभिसंधि आहार मना हो, जैसे दही है, चावल है या मीठा वगैरह जो कुछ भी आपने सारी चीजें बताई ही दी हैं, उन चीजों का परहेज करते हुए अगर कराया जाए और साथ में सत्वावजय चिकित्सा के थोड़ा सा मन वगैरह अच्छा रख करके और धूपन किया जाए तो फिर बहुत जल्दी रिजल्ट आता है सर। ये करना था मेरा सर। जी सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, यहाँ पर कुछ अपना अनुभव शेयर करना है तो बताइए। सर मुझे पूछना है सर, आपके लिए और आदित्य सर के लिए, सर कौन से वुंड में बैंडेज लगाना चाहिए और कौन से में नहीं लगाना चाहिए? आदित्य सर आपसे प्रश्न है। मैम दुष्ट व्रण जो होता है हाँ उसमें बैंडेजिंग नहीं करते हैं। बर्न्स में भी सुना था तो मैंने सर मैम कि जैसे हाँ तो बर्न्स में मैम अगर वुंड ठीक है तो फिर हम वो जो लिसी बैंडेज आती है बर्न्स बैंडेज जैसी, मतलब वो एल्गी मटेरियल की बनी रहती है, तो आप वो प्रोपाइलिन टाइप का मैश टाइप का रहता है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्टेड है, पस्टुलर है जिसे बोलते हैं दुष्ट व्रण, जैसे मैम ने बोला, तो उसको फिर खुला रखना चाहिए, जिससे उसको डिब्रीडमेंट करना पड़ता है जब तक डिब्रीडमेंट हो जाए। अगर बिल्कुल डीप है, सपोज बोन तक जा रहा है, इन्फेक्टेड वुंड है, तो फिर हमें कुछ उसको मतलब टाइट कवरिंग नहीं, लूज कवरिंग करके रखते हैं। जब तक डिब्रीडमेंट, जब तक वो कुरेद ना दे उसको एरिया को। तो जो खराब एरिया है उसको भी हम कुरेदते ही हैं, मतलब डिब्रीडमेंट का लोग ठेठ भाषा में बोले तो कुरेदना होता है, कुरेदते ही हैं। तो हीलिंग तो वो खून के प्रभाव से ही होती है, हम कोई रक्त वो प्रभाव की दवाइयां नहीं देते हैं। तो मैम जो पस्टुलर वुंड है, जो खराब वुंड है, उसको नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि फिर वो अंदर नहीं तो वो काला पड़ जाएगा नेक्रोसिस और उसमें उगेगा पस। क्योंकि पस जो है ना, ऐसा वो अंदर से आ रहा होता है, तो एक बार वो आ जाता है ना, तो जब तक हेल्दी ना हो तब तक उसको क्लोज नहीं करना चाहिए। वही है जी। थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो पूछ सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं। डॉक्टर उषा मैम, आपने देखा है वुंड के पेशेंट को हील किया है? और उषा धूम्र के मैम। बारे में पूछना था। एक हाँ चीज सर। और सर, धूम्र के बारे में पूछना था कि मैम क्या धूम्र पसंद करेंगी, जैसे बच की, अदरक, सॉरी, शुंठी की, हरिद्रा की किस टाइप सा? हाँ ये सचिन मैम धूम्र बता नहीं सकते होता, मतलब धूपन चिकित्सा होती है। धूपन चिकित्सा मतलब होता है फ्यूमिगेशन होता है। उसमें आप अच्छा लहसुन के जो छिलके हैं रसून के वो भी यूज कर सकते हैं, आप अजवाइन यूज कर सकते हो, आप अगरू यूज कर सकते हो। आपके पास कुछ नहीं है तो गांव में जो पुराने टाइम में क्या करते थे, नीम पत्र यूज कर लेते थे, तो नीम का धूपन है। सरसों जो है, सरसप है, मतलब मस्टर्ड सीड, उसका भी धूपन हो सकता है। तो पुराने टाइम में अगर आप देखोगे तो लोग क्या करते थे, नारियल जटा रखा और उसके ऊपर थोड़ा सा सरसों रख दिया या थोड़ी सी अजवाइन डाल दी, या नहीं तो बहुत ही सस्ता है तो नीम के पत्तियां डाल दी सूखी हुई, तो उससे सर भी बहुत बढ़िया गोबर का धूपन भी हो जाता करते हैं, सर गोबर का भी ऊपर, है। अच्छा अच्छा गोबर गोबर जो उसकी। अच्छा। हाँ, मतलब जलाने के लिए आपने वो यूज किया, बट द्रव्य इसमें कुछ भी डाल लिया। तो मैं तो अपने किचन में लहसुन जब छिलती जा रही हूँ तो उसके रखते जा रही हूँ छिलके, कि काम आएंगे अच्छा धूपन चिकित्सा के लिए। क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना जो वेस्ट टाइप की होती हैं और मिलती भी नहीं है मार्केट में जल्दी से। अच्छा ये अच्छा तो मैम, जैसे कुछ चीजें होती है जैसे जो बहुत स्ट्रॉन्ग विरेचक द्रव्य होते हैं, जैसे जायफल, तो हाँ, मैम नहीं इसका भी जायफल विरेचक नहीं है धूपन सर, में? जायफल जयपाल, जमाल गुटा, जमाल जमा, गुटा। हाँ सर वो है, जा क्योंकि सॉरी, जायफल तो जमाल, ड्राई है। जयपाल जयपाल हाँ जयपाल, सॉरी सॉरी सॉरी, जयपाल जयपाल। तो मैम उसका धूम्र, उसका मतलब जो मतलब नाकों में या कब देते हैं, वो कोई इसका प्रिंसिपल है क्या? सर देखो कि जैसे एक कैंसर के हाँ सर बताएं प्लीज। हम, हाँ ये मैम, बहुत जैसे ज्यादा इरिटेंट होता है, इसका एक धूपन नहीं देते, बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है, इससे जख्म हो जाता है। सर एक चीज और ध्यान रखो कि कोई भी जब आप धूपन चिकित्सा वगैरह में करते हैं तो धूपन चिकित्सा या बहुत सारी ऐसी चिकित्साएं होती है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, तो बहुत महंगी चीजें नहीं यूज होती हैं। और जो आपके हाउस होल्ड में था, मतलब कि ये सराउंडिंग में आपके पास चीजें थी, आयुर्वेद की यही एक ब्यूटी है
कि आप उन चीजों से चिकित्सा करते थे। पुराने टाइम में देखो शाम का वक्त होता था तो लोग धुआं करते थे, तो नीम की पत्तियां मेजॉरिटी यूज होती है, और नीम को पता है कि कितने सारे गुणों से भरपूर है आपके। चाहे तिक्तरस ले लीजिए, चाहे उसकी प्रॉपर्टी लीजिए कि बैक्टीरिया फंगस हर चीज को मारने की है। और कायदे से मैंने देखा भी है, जहां पर भी नीम वगैरह यूज किया बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। यहाँ तक कि योनि धावन में भी मैं मेजॉरिटी पेशेंट को जब घर पर करना होता है तो मैं नीम की पत्तियों का ही बताती हूँ। तो नीम के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, और बहुत महंगी चीजें यूज नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। और जयपाल का मैंने कभी यूज नहीं किया है या कभी सुना भी नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं बता पाऊंगी, सर ने बता दिया आपको। बात बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है, जला देगा पूरा। हाँ सर, जला देगा। सर उसका धूम्र नहीं, सर उसका धूम्र तो भी वो नहीं देते, बहुत ज्यादा उष्ण वीर्यात्मक होता है, उसका धूपन नहीं करते। डॉक्टर उषा मैम बताएंगी। उषा मैम भारत की सबसे अच्छी डॉक्टर उषा मैम, आप बताइए प्लीज। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। सर अभी किसी ने कि मैं फेसबुक पे क्लिनिक से आ रही तब सुन रही थी, किसी ने ये डायबिटिक पेशेंट के बारे में कुछ पूछ रहे थे ना, हीलिंग का। तो उसमें कोई मैम ने, मालूम नहीं किसने पूछा था, मगर उसके अंदर आप मैम है ना कार्डियम प्लस यूज कीजिए, कार्डियम प्लस एंड सूक्ष्म त्रिफला, उसका वो कॉम्बिनेशन में। उसके अलावा दूसरा आप जो भी यूज करती हो वो करो मैम, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और पंचवल्कल वन का भी आप कर सकते हो, और जितने भी व्रण शोधन की जितनी भी औषधि है ना उसका धूपन कीजिए। उसमें नीम में शशि मैम ने भी बताया, कंचन मैम ने भी बताया, वो करने से भी उसमें फायदा होगा मैम। तो आप ये थोड़ा आप कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसके अंदर। क्योंकि मैंने एक, मेरे पास भी इस टाइप का पेशेंट आया था, बहुत साल हो गया, 10 से 1 साल हो गया होगा शायद। उसको आपने बोला वैसे ही था, पूरा डायबिटिक पेशेंट था, पूरा हीलिंग नहीं हो रहा था। तो मैंने यही दो कार्डियम प्लस, और क्योंकि अर्जुन है ना, आप अर्जुन का पढ़ना कि अर्जुन के अंदर बहुत ही वुडन के लिए बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। फिर उसमें एक और भी एक औषधि है, तो वो भी हीलिंग करने के लिए बहुत इफेक्टिव है, तो आप वो पक्का यूज करो उसके साथ। आफ्टर मील 10 ml या 20 ml, जैसे आप पेशेंट का जैसा है उसके हिसाब से पानी ऐड करके हाफ आवर के बाद आप यूज करो, तो अच्छा आएगा रिजल्ट इसमें। ठीक है मैम। मैम कुछ इससे काढ़ा है ये सिर्फ कार्डियम प्लस? नहीं, सिरप आता है मैम, सिरप आता ही है। और डायबिटिक पेशेंट में तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसका वुडन के लिए। और बहुत सारा है ऐसे, तो मैं बहुत सारे में यूज करती हूँ, वेरिकोस वेन वगैरह में, मगर इसके अंदर भी आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें एक तीन औषधि बहुत अच्छे से काम करते हैं। मुझे पक्का याद नहीं, अर्जुन है एक, वृक्षामला ऐसा कुछ है, और तीसरा याद नहीं आ रहा है मुझे, मगर आप अच्छे से गूगल पे सर्च करेंगे पूरा मिल जाएगा। तो मैंने वही पढ़ के ही मैंने किया था। हाँ, इसका नाम कार्डियम प्लस है, तो शायद हार्ट पेशेंट के लिए मेनली बनाया गया हार्ट होगा ये। पेशेंट के लिए, मगर मैम करता तो वो क्या रक्त की शुद्धि ही करता है ना मैम। करेक्ट। हाँ, तो उसकी औषधि मैंने एक्चुअल में औषधि को ध्यान में रख के मैंने किया था, तो मैं बहुत सारे में यूज करती हूँ वो। ये जितने भी गांठें रहती है ना, इवन पीसीओडी में भी अच्छा रिजल्ट आता है इससे, और हीलिंग के लिए भी अच्छा है। आप एक बार यूज करो, सूक्ष्म त्रिफला ऐड करना साथ में, ठीक है। और त्रिफला में, और कंचन मैम ने भी बताया कि त्रिफला का धावन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। पंचवल्कल का भी कर सकते हैं। तो पंचवल्कल में क्या होता है, वो करने से इचिंग जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि ऐसे पेशेंट में इचिंग भी रहती है। तो वो कभी एक मॉर्निंग में उससे किया, तो शाम को त्रिफला से कीजिए, ऐसे अलग अलग करके करिए आप, तो बहुत अच्छा है रिजल्ट। ठीक है मैम। ओके। मैंने तो ऐसा देखा है, मैंने यहाँ वैद्य लोग का देखा है कि वो गाय के गोबर का उपला रहता है, उसको जला देते हैं, और उसके ऊपर धूपन के लिए वो लोग क्या डालते हैं, तो जटामानसी, फिर उसके बाद में शीरीष, बहुत अच्छा काम करता है। शीरीष है क्योंकि विषाक्त है, भी अच्छा है। फिर उसके बाद में वचा है, सरसों है, अजवाइन है, उसका धूपन करते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। गुकुल है, वो डाल देते हैं। आप लोग का कोई और अनुभव है तो बताइए। तगर भी बहुत अच्छा काम करता है। नीम है, नीम का भी धूपन करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी का और कोई अनुभव है आगंतुक व्रण में, किस तरह से मैनेज किया आप लोगों ने? कुछ अनुभव है? लक्ष्मी मैम आपने किया है
कोई वुंड करके पेशेंट आया तो आपने ट्रीटमेंट देके उसको ठीक किया है तो बताइए। लक्ष्मी मैम, वर्षा मैम, कुछ बताना चाहेंगी आप? बोलिए लक्ष्मी मैम। नहीं, ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर बाद में हम मिलेंगे और फिर हम इंटरेक्टिव सेशन में बात करेंगे 8:15 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू। प्रणाम। हाँ, प्रणाम।